नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली खबरों के अंदर देखने को मिल रहा है कि इंडियन आर्मी हो, इंडियन नेवी हो या इंडियन एयरफोर्स हो, इन तीनों के अंदर ऑफिशियल लेवल के लोगों की शॉर्टेज देखने को मिल रही है, खास रूप से मेजर और कैप्टन लोगों की। मतलब वो लोग जो प्लानिंग करते हैं, जो ऑर्डर्स देते हैं, उनकी कमी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के अंदर देखने को मिल रही है। डिफेंस मंत्रालय के डाटा के अनुसार इंडियन आर्मी के अंदर 8,129 ऑफिशियल्स की कमी है, नेवी के अंदर 1,653 लोगों की और इंडियन एयरफोर्स के अंदर 721 लोगों की कमी हम लोगों को देखने को मिल रही है। अभी भी मैं इस चीज को क्लियर कर रहा हूं कि ये आर्मी पर्सनल नहीं है, मतलब नीचे जो युद्ध करने वाले लोग होते हैं वो नहीं है, ये मेजर और कैप्टन लोगों लेवल के लोग हैं जो क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, जो कहते हैं कि यार ये ऑपरेशन करना है, वो ऑपरेशन करना है, फिर ग्राउंड लेवल पे उसे लीड भी करते हैं। वो लोगों की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इन लोगों की शॉर्टेज है। ऐसी कंडीशन के अंदर जो प्लानिंग के अंदर स्मूथनेस है उसके अंदर कमी आती हुई दिखाई देगी, जिसकी वजह से भारत की सिक्योरिटी के ऊपर खतरा हो सकता है। ऐसी कंडीशन में डिफेंस मंत्रालय द्वारा रिसेंटली एक प्लान बनाया गया ताकि ये शॉर्टेज होने के बावजूद भी इंडियन आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, ये स्मूथली फंक्शन कर सके। अब वो तरीका क्या है, वो स्ट्रेटेजी क्या है, उसे समझने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझो। देखो, एक व्यक्ति जो ऑफिशियल लेवल पे होता है उसके दो जगह अपॉइंटमेंट हो सकते हैं, एक होता है यूनिट अपॉइंटमेंट, एक होता है स्टाफ अपॉइंटमेंट। और इस चीज को नॉर्मल लेवल पे समझना, ये मतलब टेक्निकल भाषा पे ना जाते हुए साधारण शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो एक मेजर या कैप्टन लेवल का आदमी आपको ग्राउंड लेवल पे दिखाई देता है, जो टुकड़ियों को कहता है कि आप उधर जाओ, आप इधर जाओ। एक यही मेजर और कैप्टन लेवल का आदमी या फिर इससे ऊपर लेवल का आदमी, मेजर जनरल लेवल का आदमी, जो हम लोगों को देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है हेडक्वार्टर में, कि वो हेडक्वार्टर से जानकारी देता है कि एक काम करो, वहां अटैक कर दो। अब उस अटैक को कैसे करना है वो फिर ग्राउंड लेवल पे जो आदमी होगा वो डिसाइड करेगा और वो टुकड़ियों को बांटेगा। समझे कि पहला कहां पर, हेडक्वार्टर के अंदर, हेडक्वार्टर से ऑर्डर आएगा क्या करना है, फिर उसके बाद में जो फील्ड है वहां पर जो ऑफिशियल होगा, टॉप लेवल का ऑफिसर होगा, वो डिसाइड करेगा कि जो क्या करना है उसको कैसे किया जाए। ऐसी कंडीशन में दो प्रकार के अपॉइंटमेंट होते हैं। पहला प्रकार का अपॉइंटमेंट जो फील्ड पे हो रहा है उसे कहा जाता है यूनिट अपॉइंटमेंट, और दूसरा कि एक व्यक्ति को हेडक्वार्टर के अंदर भेजा है तो उसे कहा जाता है स्टाफ अपॉइंटमेंट। पर आप एक बात समझना कि यहां पर क्या करना है यह डिसाइड किया जाता है, यहां पर कैसे करना है यह डिसाइड किया जाता है। पर एक आदमी को सीधे मैं ऑफिस में बिठा के प्लानिंग करने बिठा दूं तो क्या वो ग्राउंड लेवल की जानकारी रखेगा क्या? तो फिर वो क्या सही लेवल पे प्लानिंग कर पाएगा क्या? नहीं। ऐसी कंडीशन में स्टाफ के अंदर जो आदमी होना चाहिए वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसके कारण से क्या किया जाता है कि पहले एक व्यक्ति को यूनिट अपॉइंटमेंट दिया जाता है, ग्राउंड लेवल पे वो काम करता है, ग्राउंड लेवल की रियलिटी देखता है, 6 साल तक यहां काम करने के बाद में फिर वो एलिजिबल होता है स्टाफ अपॉइंटमेंट के लिए। स्टाफ अपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होती है क्योंकि ये एक ऑफिसर को प्रिपेयर करती है कमांड रोल्स के लिए, उसके करियर के अंदर कि किस तरीके से प्लानिंग वगैरह की जाती है बड़े पैमाने पे, ठीक है। तो ये चीजें हम लोगों को देखने को मिलती हैं। अब रिसेंटली क्या हो रहा है कि हम लोगों को ऑफिसर्स कम दिखाई दे रहे हैं। अभी जो ऑफिसर, नंबर ऑफ ऑफिसर्स हैं वो कम है, जो कि मैंने आपको बताया। ऐसी कंडीशन में डिफेंस मंत्रालय क्या कर रहा है कि जो लोग स्टाफ अपॉइंटमेंट के अंदर है, अगर किसी व्यक्ति को स्टाफ अपॉइंटमेंट के अंदर 2 साल और हो गए, यानी कि 24 महीने हो गए, उसके बाद में फिर से उसे यूनिट अपॉइंटमेंट देने की शुरुआत की जा रही है। यानी कि जो शॉर्टेज है वो ग्राउंड लेवल पे नहीं रखी जा रही, वो स्टाफ लेवल पे रखी जा रही, क्योंकि स्टाफ लेवल पे प्लानिंग प्लॉटिंग कम लोग भी करेंगे तो चल जाएगा, पर यूनिट लेवल पे ज्यादा लोग चाहिए। ऐसी कंडीशन में अभी तक क्या होता था, यूनिट अपॉइंटमेंट के बाद में स्टाफ अपॉइंटमेंट होता था 6 साल बाद, फिर आदमी स्टाफ अपॉइंटमेंट में ही काम करता था। पर अब क्या किया जा रहा है कि स्टाफ अपॉइंटमेंट से 2 साल के अंदर अंदर वापस से यूनिट अपॉइंटमेंट के अंदर नियुक्त एक व्यक्ति को किया जा रहा है। इस तरीके से चीजें देखने को मिल रही है। इवन यहां पर रीअपॉइंटमेंट भी किया जा रहा है। सवाल उठता है ये रीअपॉइंटमेंट क्या होता है, साधारण भाषा में उसे भी समझाऊंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, आप लोगों को चाहिए कि इंडिया के टॉप एजुकेटर आप लोगों को पढ़ाएं,
ऐसे एजुकेटर जिन्होंने ये टॉपर दिए हैं, प्रूफ है, ठीक है। इतना ही नहीं, अगर आपको चाहिए कि कंप्लीट सिलेबस हो, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की कंप्लीट तैयारी हो, तो आप लोग हमारे साथ में उड़ान बैच के अंदर जुड़ सकते हो, जहां पे इंडिया के टॉप एजुकेटर मैं, महिपाल सर, निधि मैम, किंजल सर, अनिरुद्ध सर आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं, जहां पर 900 से ज्यादा लाइव आवर्स आपको दिए जाएंगे क्लासेस के अंदर, मतलब लाइव क्लासेस हम लोग लाइव पढ़ाएंगे आप लोगों को। मेंस और प्री के टेस्ट सीरीज आप लोगों को दी जाएगी, क्लासेस के अंदर लाइव आंसर राइटिंग कराई जाएगी। जिस प्राइस के अंदर हम लोग सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं उस प्राइस के अंदर आपको क्लासेस मिल जाती है, पर टेस्ट सीरीज कहीं नहीं मिलती, वो हम लोग स्पेशली आपको दे रहे हैं। आंसर राइटिंग आपको अलग से करा रहे हैं, इवन आपकी क्लासेस टॉपर्स लेंगे। देखो हम लोगों के पास में नॉलेज है, अपने अपने सब्जेक्ट का बहुत गहरा नॉलेज है, बट क्या होता है कि एग्जाम में कैसे लिखना है उसे और बेहतर रूप से टॉपर बता सकता है, क्योंकि हम लोग कोच हैं, ये लोग वो लोग हैं जो दौड़े हुए हैं रेस में, तो ये लोग आपको बताएंगे, और रेस जीते हुए लोग हैं, दौड़े हुए तो हम भी हैं, क्या टॉपर जो है वो रेस में जीते हुए लोग हैं, तो ये लोग आपको आंसर राइटिंग वगैरह कराएंगे। आदित्य शर्मा, डॉक्टर आदित्य शर्मा आपकी क्लासेस लेंगे, गगन मीना आपकी क्लासेस लेंगे जो इस बार के टॉपर्स हैं। इतना ही नहीं, आपका पूरा सिलेबस प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किया जाएगा। अब आप सोच रहे होगे इतनी सारी चीजें हैं तो बहुत महंगा होगा, बिल्कुल भी नहीं। वेबसाइट पे जाओगे, 11,000 का ये सब्सक्रिप्शन दिखाएगा, उसके अंदर आप SRC 10 कोड डाल देना तो आपको 7,999 यानी कि महज 8,000 रुपए में बेस्ट क्वालिटी कोर्स जो है उड़ान बैच के अंदर मिल रहा है। ये बैच जो है वो 17 जुलाई से शुरू हो रही है। याद रखना, इन सारी चीजों के साथ में अगर आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप चाहिए तो SRC 10 कोड का प्रयोग जरूर से करना। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग, एक और चीज बता दूं मैं, अगर आप लोग हिंदी मीडियम के हो तो आप लोग बोध बैच के अंदर हमारे साथ में जुड़ सकते हो, जिसके अंदर सारी चीजें मिलेंगी, पर वो हिंदी मीडियम में मिलेगी। 15 जुलाई से ये कोर्स जो है वो शुरू होने वाला है, 4 दिन है, जल्दी से एनरोल करो, नीचे लिंक जो है मैंने पिन करा दी है। इन दोनों ही बैचेस के अंदर हम लोग सब कुछ कवर करेंगे, GS 1 2 3 4 CSET वगैरह सब कवर होगा, बस आपका ऑप्शनल कवर नहीं होगा। अगर आपको ऑप्शनल करना है तो हम लोगों के पास में अभी ज्योग्राफी का ऑप्शनल अवेलेबल है, इसके अलावा हिस्ट्री के टीचर्स जो है वो रिक्रूट किए जा रहे हैं, और भी दूसरे ऑप्शनल सोशियोलॉजी वगैरह PSIR ऑप्शनल भी आप लोगों के लिए लेके आया जाएगा। पर अभी ज्योग्राफी ऑप्शनल के टीचर हमारे पास में अवेलेबल हैं, अमित सर हैं, एक्स IRS ऑफिसर हैं। आपको इनका कोर्स अलग से लेना पड़ेगा, 7,999 के अंदर ये कोर्स आप लोगों का पढ़ने वाला है। अब आपको चाहिए कि मेरे को बोध या उड़ान बैच, साथ में ज्योग्राफी ऑप्शनल, ये दोनों लेना है, तो आप लोग बिल्कुल से ले सकते हो कॉम्बो के अंदर, जिसके अंदर 14,999 के अंदर आपको ये दोनों कोर्स पड़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब समझने का प्रयास करते हैं कि रीअपॉइंटमेंट क्या किया जा रहा है इंडियन आर्मी के द्वारा शॉर्टेज को पूरा करने के लिए। तो सबसे पहले ये समझो कि रीअपॉइंटमेंट किसका किया जाता है, तो जनरली रीअपॉइंटमेंट किया जाता है री एम्प्लॉयड ऑफिसर्स का। अब ये री एम्प्लॉयड ऑफिसर होते क्या है, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ ऑफिसर्स होते हैं जिनकी उम्र हो जाती है रिटायरमेंट की, पर उसके बावजूद भी वो इंडियन आर्मी के अंदर अपनी ड्यूटी देते हैं। ऐसे प्रकार के लोग जिनका रिटायरमेंट होने के बावजूद, मतलब उम्र निकलने के बावजूद भी वो 2 या 4 साल और ज्यादा इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स के अंदर अपनी सर्विस दे रहे हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं कि ये री एम्प्लॉयड ऑफिसर है। भारत के अंदर आज के समय पर 600 री एम्प्लॉयड ऑफिसर्स हैं। इनको भी क्या किया जाएगा, ऑफिशियल लेवल के कामों के लिए इंक्लूड किया जाएगा, ताकि जो ऑफिसर्स की कमी है उसे हम लोग कहीं ना कहीं पूरा कर सकें। ठीक है, जनरली ये जो री एम्प्लॉयड ऑफिसर जिन 600 की मैं बात कर रहा हूं वो ब्रिगेडियर और कर्नल लेवल के ऑफिसर्स हैं। ठीक है, अब जैसे ब्रिगेडियर और कर्नल लेवल के ऑफिसर हैं तो इनको कहां अपॉइंट किया जाता है, मतलब रिटायर होने के बावजूद फिर भी वो अपॉइंटेड हैं, फिर भी वो काम कर रहे हैं, तो किस तरीके से काम करते हैं। तो देखो, जैसे कर्नल और ब्रिगेडियर लेवल के लोग हैं, जैसे ये कर्नल हैं और ब्रिगेडियर हैं, है ना, अगर इनकी रिटायरमेंट की उम्र हो चुकी है तो उसके बाद में इनको ऊपर वाली जनरली पोस्टिंग नहीं दी जाती है, इनको पोस्टिंग कंटिन्यू की जाती है उसी के आसपास की। जैसे अगर ब्रिगेडियर कर्नल है तो फिर कर्नल और लेफ्टिनेंट कर्नल लेवल पे ही काम करेंगे, ऊपर वाली पोस्टिंग जो है वो नहीं दी जाती है, ऐसा पेपर के अंदर बताया जा रहा है। इसके ऊपर मैंने अलग से रिसर्च करने की नहीं सोची, इसलिए नहीं सोची क्योंकि न्यूज़पेपर के अंदर दिया हुआ है तो ऑथेंटिक ही है ना, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर दिया हुआ है। एंड सेकंड थिंग के ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इसको भले ही आप छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे SRC10 कमेंट करना। ठीक है, अगर आप लोगों को बोथ या उड़ान बैच लेना है तो ये QR कोड है, इसको स्कैन कर लेना, आपको मिल जाएगा। SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ जाना, मेरे क्लास की अपडेट PPT PDF आपको मिल जाती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।